गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है एडिंग वाटरमार्क। वाटरमार्क के बारे में हमने एमएस वर्ड में भी पढ़ा था। वाटरमार्क जो है एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट की बैक साइड के जो पेज होते हैं, बैक साइड में जो आप मतलब कि आप प्रिंटिंग निकालते हो तो नॉर्मल आपका ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होता है ना, मतलब कि वाइट बैकग्राउंड होता है, लेकिन आप वहाँ पर अपने लोगो, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भी लगा सकते हो। उसको हम वाटरमार्क कहते हैं। वाटरमार्क में बहुत सारे फीचर्स हैं आपके। आप उसकी शेड्स वगैरह कम कर सकते हो, लाइट कर सकते हो, ताकि आपके डॉक्यूमेंट को कोई फ़र्क ना पड़े और आपकी फ़ोटो भी दिखाई दे। इस तरीके से हम वाटरमार्क एडजस्ट करते हैं। ठीक है। कहता है PowerPoint is widely used by the different people for working professionally to the student to express their ideas and an effective manner using presentation। आप जानते ही हो कि PowerPoint जो है बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। कोई प्रोफेशनली करता है, कोई स्टूडेंट्स है, कोई अपने घर के लिए बनाता है, या कोई प्रेजेंटेशन है, कुछ भी है, वो कहीं ना कहीं इसका यूज़ करता है और इफ़ेक्टिव मैनर में एक प्रेजेंटेशन बनाकर दिखाता है। देन there can be a student situation when when a person make steal some other person idea and use it as is their presentation। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन जो है वो दूसरे के आइडियाज़ को चुरा लेता है और उसके आइडिया पर अपना आइडिया मतलब कि अप्लाई कर लेता है। कहना दिस कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ वाटरमार्क। कि अगर आप इस चीज़ को हटाना चाहते हो कि कोई भी आपके आइडियाज़ को चुरा ना सके, तो आप वाटरमार्क का सहारा ले सकते हो। टेक्निकली वाटरमार्क इज़ अ लोगो और टेक्स्ट imposed on a image to prevent it from being copy or allow other to know how own the rights। कि वाटरमार्क का मेनली देखो यहाँ पे इन्होंने इस यूज़ क्या किया है कि अगर कोई एक लोगो या एक टेक्स्ट हो सकता है जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट के बैक साइड में लगा सकते हो, तो वो एक वो परमानेंट मान के चला जाता है, मतलब कि उसको वो चेंज नहीं कर सकता। अगर वो आपकी पूरी स्लाइड को कॉपी कर रहा है तो उस स्लाइड को वो उस तरीके से कॉपी नहीं कर सकता, फिर वहाँ पर आपका लोगो वगैरह दिखाई देगा कि हाँ भी ये किसी और का भी आइडिया है। कहता है PowerPoint वाटरमार्क कैन इंसर्टेड एज अ बैकग्राउंड इमेज। कि आप अपनी स्लाइड में वाटरमार्क का यूज़ एज अ बैकग्राउंड इमेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कहता है द बैकग्राउंड इमेज सेट एज वाटरमार्क विल बी विजिबल इन वेरी लाइट कलर। कि जो वाटरमार्क का अगर आप यूज़ करते हो एज अ बैकग्राउंड, तो उसमें जो कलर अपीयर करता है उस पिक्चर का, वो थोड़ा लाइट होता है, वेरी लाइट होता है। Using a graphic as a watermark in a background for a slide is also a great way to display a company logo or other meaningful information। कि आप वाटरमार्क का यूज़, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप उसका यूज़ एज अ कंपनी लोगो भी कर सकते हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन में बैक साइड में दिखा सकते हैं, या आप कोई ऐसा एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो जिसमें फ़ोटोज़ वगैरह का रोल प्ले हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो आप उसको शो भी कर सकते हो। तो उससे थोड़ा आपका जो प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव होगा, बहुत अच्छा दिखाई देगा। अब वाटरमार्क को ऐड करने के लिए इनने कहाँ जाना है हमें। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में जाना है, वहाँ पर आपको इमेज ग्रुप मिलेगा और वहाँ पर आपको पिक्चर ऑप्शन मिलेगी। उस पिक्चर ऑप्शन में चूज़ द पिक्चर दैट यू वांट टू इंसर्ट, उसमें आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सी पिक्चर इंसर्ट करनी है, एंड देन क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन, और उसके बाद आपको क्लिक इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। आपके सामने एक इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी। आप उनमें से किसी भी एक पिक्चर को क्लिक करें और क्लिक करने के बाद उसको इंसर्ट कर सकते हो। फिर उसके मेन है क्या कहता है कि टू एडजस्ट द साइज ऑफ द पिक्चर, तब उसके पिक्चर के साइज़ को एडजस्ट कीजिए। राइट क्लिक ऑन द इमेज ऑन द स्लाइड एंड देन क्लिक ऑन द साइज एंड पोजीशन। कि आप उसके साइज़ को भी लेकर ये सारी सेटिंग्स कर सकते हो। ठीक है, आप कॉर्नर से पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हो अपनी फोटोज़ को। द फॉर्मेट पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल बी देयर। आप जब भी पिक्चर पे सॉरी जब भी आप कोई पिक्चर पे क्लिक करते हो या आप वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हो, तो मैंने आपको बताया कि ना एक एक्स्ट्रा मेनू अपीयर कर जाता है, एक एक्स्ट्रा टैब अपीयर कर जाता है, उसी को इन्होंने फॉर्मेट पिक्चर डायलॉग बॉक्स बोला है। ठीक है, वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें साइज़ पैनल है, स्केल सेक्शन है, इनर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सेटिंग्स है, हाइट एंड वेड्थ है, ये सब कुछ आप वहाँ पर कर सकते हो, इजीली मैनेज कर सकते हो। अपनी पिक्चर को जब मैनेज कर लिया है तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि टू प्लेस द पिक्चर एट द सेंटर ऑफ द स्लाइड। आप अपनी पिक्चर को सेंटर ऑफ द स्लाइड भी कर सकते हो। अगर आपकी पिक्चर मूव नहीं कर रही है तो आप एक ऑप्शन थी, मैंने एमएस वर्ड में भी आपको बताया था, एमएस वर्ड में एक ऑप्शन थी कि रैप टेक्स्ट।
उसके हेल्प से आप अपनी पिक्चर को भी मूवमेंट में कर सकते हो, मूवमेंट लगा सकते हो। टू मूव द पिक्चर ऑन द स्लाइड क्लिक द पोजीशन टैब। अगर आपको अपनी पिक्चर को मूव करना है अपनी स्लाइड में तो आप पिक्चर टैब पोजीशन टैब पे क्लिक कर सकते हो, जो कि आपको फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में मिलेगा। एंड देन एंटर द सेटिंग ऑफ द पोजीशन दैट यू वांट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और वहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशंस को सेटिंग कर सकते हो ईजिली। क्लिक ऑन द क्लोज बटन आफ्टर ऑल सेटिंग्स आर डन। कि जब आपने आपने सेटिंग्स कर ली है तो आप क्लोज बटन पे क्लिक करके उसको सेटिंग को क्लोज कर सकते हो। ऑन द format tab under the picture tool in the adjust group, click on the color option and then under this click on the recolor option, click on the required color। कि आपके पास ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में कह रहे हैं कि आप चाहो तो आप अपने लोगों के कलर को भी मैनेज कर सकते हो ताकि वो अच्छे से आपको दिखाई दे। आपकी मतलब कि आप देखो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो आप इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कलर से भी आप कर सकते हैं। तो ये कलर आपको कहाँ मिलेगा? फॉर्मेट टैब के अंदर, पिक्चर टूल के अंदर, ठीक है। रिकलर करने की ऑप्शन मिल जाएगी आपको। अंडर द पिक्चर टूल क्लिक ऑन द करेक्शंस ऑप्शन इन द एडजस्ट ग्रुप। कि आप अगर पिक्चर टूल में जाते हो तो आपको करेक्शंस ऑप्शन में जाना है और एडजस्ट ग्रुप में क्लिक करना है। नाउ क्लिक ऑन द पिक्चर करेक्शंस ऑप्शन ऑन अ लिस्ट। अब आप उसमें करेक्शन ऑप्शन लिस्ट में क्लिक कर सकते हो। अब फॉर्मेट पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। एक फॉर्मेट का पिक्चर डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर करेगा अंडर द ब्राइटनेस एंड द कॉन्ट्रास्ट सेक्शन। इसमें आपके ब्राइटनर और कंट्रास्ट को लेकर आपको सेटिंग्स मिलती हैं। कहते हैं सिलेक्ट द ब्राइटनेस एंड द कंट्रास्ट परसेंटेज दैट यू वांट टू क्लिक ऑन द क्लोज बटन। आप अपने जो भी आपने लोगो पिक्चर इंसर्ट कर रखा है उसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को लेकर आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हो और उसके बाद आप क्लोज बटन पे क्लिक करके बाहर आ सकते हो। टू सेंड द वाटरमार्क एट द बैक ऑफ द स्लाइड। अगर आपको अपनी जो वाटरमार्क है वो बैक ऑफ द स्लाइड में चाहिए तो क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द सेंड बिहाइंड ऑप्शन इन द अरेंज ग्रुप। आपको अरेंज ग्रुप में एक ऑप्शन आती है सेंड बिहाइंड, उस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी जो पिक्चर है वो आपके टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। एंड कह रहा है पिक्चर टूल जो कि आपका क्लिक ऑन द सेंड और बैक ऑप्शन, या सेंड और बैक ऑप्शन में मिलेगी आपको, उसमें भी आप क्लिक कर सकते हो। इन द इमेज विल बी सेंट टू द बैकग्राउंड एंड यू कैन ऐड अदर ऑब्जेक्ट सच एज टेक्स्ट इन द स्लाइड। आप इसके बाद आपने जब इसको बैक साइड में सेंड कर दिया है तो आप इसके बाद कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो अपनी स्लाइड के अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर हेडर एंड फुटर एडिशन। देखो MS वर्ड में भी हमने हेडर एंड फुटर एडिशन किया था। वहाँ पर हमने बताया था कि अगर आपको एक लेटर पैड बनाना है या अगर आपको काउंटिंग करनी है या आपको कुछ और वैराइटीज़ में कुछ काम करना है तो हेडर एंड फुटर कमांड इज़ वेरी गुड फॉर यूज़। तो यहाँ पर भी कुछ यूज़ होगा डेफिनेटली। हेडर एंड फुटर इज अ टेक्स्ट दैट विल बी एडेड एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन के टॉप और बॉटम में कुछ लिखना चाहते हो तो आप हेडर एंड फुटर सेक्शन का यूज़ कर सकते हो। PowerPoint offer the ability to add header and footer to the slide। कि PowerPoint में ये फैसिलिटी है कि आपको header and footer स्लाइड में ऐड करने को मिल सकता है। Having a footer in the presentation is logical but header may not be quite इवेंट एट फर्स्ट। कि आप कह रहे हैं कि फुटर का यूज़ तो कर सकते हो क्योंकि फुटर में हमको देखो बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ सकती हैं। आप अपना पेज नंबर लिख सकते हो, आप अपना डेट भी लिख सकते हो, या अगर आपको साइन के लिए कुछ बनाना है या अपना नाम लिखना चाहते हो स्लाइड के लिए तो वो आप नीचे दे सकते हो, ठीक है। और कह रहे हैं फुटर का यहाँ पर रिक्वायरमेंट कम होता है। तो अगर आपको ये करना है तो आपको कहाँ जाना है? कहता है कि आपको क्लिक ऑन द हेडर एंड फुटर ऑप्शन अवेलेबल इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट ग्रुप के अंदर हेडर एंड फुटर नाम की ऑप्शन आपको मिलेगी। आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके डायलॉग बॉक्स अपीयर करेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 65 फिगर में, ऐसे ही आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको हेडर एंड फुटर सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास बाकी की सारी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगी। आप देख ही रहे हो यहाँ पर देखो डेट एंड टाइम भी दे रखा है, फिर उसका डेट एंड टाइम का पैटर्न दे रखा है, डेट एंड टाइम है उसका पैटर्न दे रखा है किस तरीके से आपको चाहिए, ठीक है ना। ये फुटर सेक्शन है आपके लिए, तो ये आप कर सकते हो यहाँ से इजीली, ठीक है। और जो भी आप करोगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, प्रीव्यू यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सब कुछ है यहाँ पर दिखने के लिए। इसके अलावा यू कैन ऐड डिटेल्स टू द स्लाइड फुटर फॉर द स्लाइड टैब। आप स्लाइड के फुटर में भी स्लाइड के डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कि कितनी स्लाइड्स आप यूज़ कर रहे हो या जो भी आपको लगती हैं।
तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि देखो आप नीचे क्या डाल सकते हो, कह रहा है डाटा डेट एंड टाइम डाल सकते हो, ठीक है, स्लाइड नंबर डाल सकते हो, फुटर इज एड सफिशिएंट टेक्स्ट फॉर द फुटर, कि आपको वहाँ पर एक सफिशिएंट स्पेसिफिक टेक्स्ट लिखना हो तो वहाँ पर आप लिख सकते हो। डू नॉट शो द टाइटल स्लाइड, आपको टाइटल स्लाइड देने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। और उसके अलावा यू कैन ऐड द डिटेल्स टू द हेड आउट ऑफ द नोट्स एंड हेड आउट टैब। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई डिटेल्स ऐड करनी है तो कह रहा है कि नोट्स एंड हैंड आउट टैब में जा सकते हो, और वहाँ पर भी आप डिस्क्रिप्शन में देखो डेट एंड टाइम है, ऐड द डेट एंड द टाइम सफिशिएंट वगैरह सब कुछ दे सकते हो। पेज नंबर दे सकते हो कि इंसर्ट द पेज नंबर इन अ फुटर, फिर फुटर के अंदर इट इज़ अ स्पेसिफिक टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो वैसे लिख सकते हो। तो ये सारी ऑप्शंस एक जैसी ही हैं। नेक्स्ट है कि व्हेन यू क्लिक एनी ऑफ द हेडर एंड फुटर चेक बॉक्स इन अदर टैब यू कैन सी द लोकेशन वेयर द डाटा डिटेल इज इंसर्टेड इन द प्रीव्यू सेक्शन, कि अगर आप हेडर एंड फुटर चेक बॉक्स पे अगर क्लिक करते हो तो वो आपको बता देगा कि प्रीवियस सेक्शन में आपने कहाँ पर वो इंसर्ट किया था। कह रहा है कि अप्लाई टू ऑल का मतलब है कि आपको वो सारी जो भी आप हेडर एंड फुटर में डिटेल्स डाल रहे हो वो आपको हर स्लाइड में चाहिए तो अप्लाई टू ऑल कर सकते हो, और अगर अप्लाई करते हो तो अप्लाई का मतलब है सिर्फ सिंगल स्लाइड के लिए होता है, तो आप सिंगल स्लाइड के लिए भी छोड़ सकते हो उसको। अगला है ग्रुप एंड अनग्रुप द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप और अनग्रुप करना है तो आप भी कर सकते हो। ये MS वर्ड में भी होता है और एक्सेल में भी आप कर सकते हो, और पावर पॉइंट में भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी आप इमेज, शेप, टेक्स्ट को आप अपनी स्लाइड में इंसर्ट कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि आपको क्या करना है कि यू मे वांट टू परफॉर्म सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी एज ऑन द ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आप एक जैसी एक्टिविटी जो है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में डालना चाहते हो तो आपको ग्रुपिंग में डालना पड़ेगा। मतलब कि आपको दो ऑब्जेक्ट हैं उनमें सेम एक्टिविटी डालना चाहते हो और सेम टाइम में चलना चाहते हो तो आप ये उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ सकते हो। यू कैन ईजिली डू दिस, पावर पॉइंट अलाउ यू टू ग्रुप ऑब्जेक्ट विद इन द स्लाइड एंड अप्लाई द सेम एक्शन टू द ऑब्जेक्ट, कि आप पावर पॉइंट में ये काम कर सकते हो, दोनों को ऑब्जेक्ट बना सकते हो, एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो और उन पर एक ही इफेक्ट डाल सकते हो। दिस फीचर इज पावर पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रुपिंग इन द ऑब्जेक्ट, इसको पावर पॉइंट में ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं, नाम से बुलाया जाता है। तो आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले देखिए मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ। देखो हमने पहले क्लिप आर्ट का यूज़ करके या पिक्चर का यूज़ करके हमने क्या किया है, यहाँ पर दो फोटो इंसर्ट कर दी हैं, ठीक है, जैसा आपको दिख ही रहा है। उसके बाद हमको क्या करना है, जब दोनों को ग्रुप करना है तो आपको क्या करना है, ग्रुप करने के लिए सबसे पहले इस पर क्लिक करो, ये सिलेक्शन मोड में आ जाएगी। उसके बाद कंट्रोल की को प्रेस करो और उसके बाद इस पर क्लिक कर दो, ये दोनों के दोनों जो हैं वो आपके सिलेक्टेड मोड में आ जाएंगे, जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको इस मैथड का फॉर्मेट टैब, अरेंज ग्रुप और ग्रुप नाम की मीनू आपको मिल जाएगी। या इस तरीके से नहीं तो आप इसी के ऊपर, जैसे कि ये दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं, इसके बाद इसी के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, एक पॉपअप मीनू अपीयर करेगा और उसमें आपको यहाँ पर ग्रुप नाम की एक ऑप्शन मिलेगी और आप ग्रुप नाम की ऑप्शन है, उसकी पहली कमांड है ग्रुप, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। और उसी के नीचे एक और कमांड होती है अनग्रुप, आगे अगर आपको पेयर हटाना हो तो आप अनग्रुप भी कर सकते हो। तो मतलब ये दो मेथड है जिसके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हो। और देखिए जैसे ही आप ग्रुप करते हो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक बन जाते हैं। तो अब अगर इन पे अगर इफेक्ट डालते हो तो इफेक्ट जो है वो दोनों पर सेम टाइम पर ही अपीयर करेगा, अलग अलग नहीं करेगा। और अनग्रुप करने के लिए भी सेम मेथड जो मैंने बताया है वैसे ही है, आप चाहे मीनू के थ्रू जाइए चाहे आप शॉर्टकट के थ्रू जाइए, राइट क्लिक करके जाइए, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। आपको ग्रुप और अनग्रुप इस तरीके से किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है अनग्रुप का है, तो आप अनग्रुप पे क्लिक कीजिए तो दोनों अनग्रुप से हट गए और दोनों अलग अलग सिलेक्शन में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका काम करता है। एनिमेशन ऑब्जेक्ट है, कह रहा है एनिमेशन प्ले वर्चुअल रोल इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, की एनिमेशन जो है सबसे एक वर्चुअल रोल है उसका। अगर आप देखो हम पावर पॉइंट बनाते हैं, अगर उसमें कोई इफेक्ट ना डालें तो वो ज़्यादा मज़ेदार नहीं होती है। एनिमेशन इफेक्ट्स गिव्स मूवमेंट टू द ऑब्जेक्ट सच एज इमेज, शेप, टेक्स्ट, कि अगर आप एनिमेशन इफेक्ट का यूज़ करते हो तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट, शेप और टेक्स्ट के ऊपर आप इफेक्ट्स डाल सकते हो कि वो आपकी स्लाइड में दिखाई दे। एनिमेशन कैन बी यूज टू ड्रॉ द ऑडियंस अटेंशन टू स्पेसिफाइड कंटेंट, कि इससे अगर आपका देखो कोई चीज़ इफेक्टिव तौर पर अगर आ रही है तो ऑडियंस को वो चीज़ अच्छी लगती है, मतलब वो क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ भी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो उस तरीके से वो उसको देखेंगे। इन द पावर पॉइंट
variety of animation effects are available which you can use to enhance the presentation। कि PowerPoint में आपको बहुत सारी varieties मिलेंगी एनिमेशंस की, आप उनमें से किसी भी एनिमेशन को यूज़ कर सकते हो और अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हो। एनिमेशन कैन बी यूज टू मेक टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट appear on a text slide, exit a slide and enhance the text or object already on the slide। एनिमेशन का मेन काम क्या है कि आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरह से अपीयर कर रहा है, किस तरह से एग्जिट कर रहा है, स्लाइड कैसे बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का व्यू कैसा आ रहा है, वो सब कुछ एनिमेशन इफेक्ट्स में आता है। तो एनिमेशन के कई तरह के टाइप हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप देख रहे हो एंट्रेंस है। एंट्रेंस में ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे हैं, ये एंट्रेंस का मतलब है कि आप जब अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसमें जो पहला पेज अपीयर कर रहा है वो किस तरीके से अपीयर करना चाहिए, तो ये सब कुछ है। फिर एम्फासिस है, इसमें आपके स्पिनिंग का है। देखो यहाँ पर देखो स्पिनिंग हिल रहा है, ट्विटर है, कलर प्लस है, डार्कनेस है, लाइटनेस है। उसके बाद आपका एग्जिट है कि अगर आपकी लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड में आप एग्जिट कैसे करना चाहते हो, या कोई जो लास्ट आपका डॉक्यूमेंट कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपीयर किया है उसको आप एग्जिट किस तरीके से करना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो। और लास्ट है आपका है मोशन पाथ। मोशन पाथ का मतलब होता है कि आप अपने यहाँ पर तो एक फिक्स्ड है ना कि आप इस तरीके से रोटेशन दे रहे हो तो वो उसी तरीके से आएगा। यहाँ पर आपके पास ये जितने भी सेंसर दे रखे हैं इनका यूज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मतलब मान लीजिए जैसे कि ये मेरी स्लाइड है, आप किसी ऑब्जेक्ट को बाहर से इन लाना चाहते हो और फिर इन से आउट करना चाहते हो तो आपको इनका यूज़ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, आपने उसको यहाँ से इनकी हेल्प से यहाँ से लाइन लिया और लाइन को यहाँ पर आके छोड़ दिया, फिर उसके बाद अगला पॉइंट फिर पकड़ा यहाँ से और यहाँ से आकर इसको यहाँ पर छोड़ दिया। तो आप अगर अपनी स्लाइड से जैसे कि सूरज निकल रहा है इस तरीके से कुछ दिखाना चाहते हो कि माउंटेन्स बना रखे हैं अपने यहाँ पर और यहाँ पर एक सन निकलने वाला है, तो आप उसको सन को किस तरीके से दिखाना चाहते हो कि वो आउटर से धीरे 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 करके वो अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर, यहाँ माउंटेन से नीचे की तरफ से ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और फिर वहाँ पर पूरा सर्कल होगा और उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ अस्त हो रहा होगा। तो इस तरीके से अगर आप इफेक्ट दिखाना चाहते हो तो आप इस मोशन पाथ का यूज़ कर सकते हो। इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है। आप इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रैक्टिकल करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि किस तरीके से ये काम होता है। तो फिलहाल आज के लिए टॉपिक इतना ही है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको देखिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना वीडियो देखे आप सिर्फ क्वेश्चंस के बेसिस में अपना आंसर्स नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया है आपको कि आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी बुक से कंसल्ट नहीं होते हैं। आपको टॉपिक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके बाद कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर ईजी से दे सकते हो। तो इसलिए मस्ट वॉच वीडियोज़, ओके। और आपकी बुक स्टडी ज़रूर है, बुक स्टडी ज़रूर किया कीजिए जितना भी पढ़ाया है, ओके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही है।